नमस्कार, मेरा नाम राधेश्याम यादव है। जैसा कि कल वीडियो में आप लोगों को बताया था, आज संडे है, सुबह से विजिट चल रही है और अभी बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। और बड़े भैया ना, देखिए आप प्रमोद भाई साहब हैं, पीछे बैठे हैं हमारे प्रशांत जी। तो पिछले ढेर सारे सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और मतलब इन्होंने भी बहुत दौड़ाया हमें बहुत बार, बहुत चीज़ों पे, लेकिन अल्टीमेटली आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और भाई साहब से हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है। और चूँकि प्रोजेक्ट पे जाने से पहले, उससे पहले की एक फॉर्मेलिटी है कि चूँकि प्रोजेक्ट हमारा नाम अवध काउंटी है, कंपनी ब्रांडिंग रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड है, तो प्लानिंग का स्टेज है, इसलिए वहाँ देखने का एक चश्मा हम लोग लगाते हैं ताकि जब आप वहाँ पे जाएं तो आपकी जो उम्मीद हो वो आपको सही मिले। क्योंकि अभी हम 5-7 मिनट में कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जी। दोस्तों, भाई साहब के माध्यम से मैं ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं जो आप इस मीटिंग को नहीं कर सकते, तो इस वीडियो से आपको मीटिंग हो जाएगी और जब कभी आना चाहेंगे तो सीधे हम लोग साइड विजिट पे जाते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर हम रियल इस्टेट की बात करते हैं तो दो नज़रिया देखने का होता है रियल इस्टेट का। एक तो होता है, वो होता है ग्राहक का नज़रिया, ठीक है, और दूसरा होता है बिल्डर का नज़रिया। तो आप अपने नज़र से तो देखेंगे, लेकिन आज हम आपको एक बिल्डर के नज़र से देखने की थोड़ी सी बात करेंगे। अगर देखा जाए रियल इस्टेट को, तो रियल इस्टेट जनरली मतलब ये तीन भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो भाग है वो है ए कैटेगरी, दूसरा बी कैटेगरी, तीसरा सी कैटेगरी। और ये किस चीज़ पे आधारित है? ये ज़रूरत और हैसियत पर आधारित है, सिंपल सी बात है। अगर हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जो तुरंत आवास के लिए है या व्यापार के लिए है और रेडी टू मूव कंडीशन में है, तो वहाँ पर आपको 90 से 95% चीज़ें नज़र के सामने होंगी, पहले से बन चुका होगा। केवल आप ये देखेंगे कि हमारे मतलब का है कि नहीं, और आप गए, आपने देखा, रजिस्ट्री कराई और आप उसमें रहने लग गए। आपको लगता है पुराना बना हुआ है तो कोई किसी का कोई विवाद होगा तो नहीं है, तो आप कहें भैया हम 2-4 दिन रहेंगे तब रजिस्ट्री कराएंगे, पैसा मुझसे ले लो, ठीक है। और तो लीगल देखते हैं और अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। इस तरीके की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री रियल इस्टेट का, कुल रियल इस्टेट का करीब 5 से 7% ही होता है, क्योंकि इसमें बेचने वाले भी कम होते हैं और ख़रीदार भी कम होते हैं। बेचने वाले कम क्यों होते हैं? आप अब जाके पूछिए मकानों पे, तो लोग अपने सपना होता मकान बनाने का, तो क्यों बेचेंगे? बेचते इसलिए कि कोई उससे बड़ा काम उनका होने वाला है, इस वजह से। तो एक तो बात होगी। दूसरी कैटेगरी हो गई बी टाइप की। इसमें जो है, इसमें भी आवास के लिए लोग खरीदते हैं या व्यापार के लिए खरीदते हैं। फ़र्क ये है कि वो लोग होते हैं जो किसी भी हालत में बने बनाए पर विश्वास नहीं करते हैं। इनको डेवलपमेंट सारा चाहिए, वहाँ खाली प्लाट होना चाहिए, अपने हिसाब से बनवा लेंगे आर्किटेक्ट मिला के। इसमें 60 से 65% चीज़ें नज़र के सामने होती हैं, अड़ोसी पड़ोसी पता करना होता है, इसमें भी लीगल पता करना होता है और अपना मकान बना के आदमी 4-6 महीने में रहने लग जाता है। तीसरी कैटेगरी सी कैटेगरी है, यहाँ थोड़ा सा जो है बुद्धि विवेक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें केवल 20% चीज़ें आपको नज़र के सामने दिखेंगी। 80% चीज़ों के लिए आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तहसील से जानकारी लेनी पड़ेगी, इंटरनेट से जानकारी लेनी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात ऑफिस में बैठ के आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको फैसला लेना होगा। हम एक मिनट मान के चलते हैं कि हमारी संस्था सही है, हम सही हैं, प्रोजेक्ट सही है, तब आने वाली बात जो है वो सटीक बैठने वाली है। इसमें एक चीज़ जुड़ जाता है जिसको कहते हैं भविष्य का आवास और भविष्य का निवेश। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, कि मान लीजिए इसमें क्या चीज़ काम करेगी। इसमें जो है केवल सामने से क्या दिखेगा, सामने से आपको दिखेगा कि इसमें 80% चीज़ें जो है वो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो और पहले से केवल वो चीज़ दिखेगी, जैसे मान लीजिए कोई प्लानिंग चालू करता है ना सज्जन, तो ये जगह खाली होनी चाहिए, तो आपको खाली जगह दिखेगी, बाकी आपको प्लानिंग दिखेगी हमारे पास, ठीक है। अब इस खाली जगह का मतलब ये नहीं कि खाली हो, खाली जगह पे 22 बीघा सरसों भी लगा रह सकता है। जैसे हमारे यहाँ 22 बीघा सरसों लगा हुआ, कट रहा है, कुछ कट गया होगा, तो जब आप जाएंगे तो आपको 22 बीघे का सरसों नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन ऑलरेडी आवासी कराई जा चुकी है, उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री हो रही। फ़र्क ये है कि जैसे उस पर अभी मतलब काट पीट करके उसका प्लाट नहीं काटा गया है, इसी स्टेज में अभी खेत, ठीक है। अभी क्या है
कि लेकिन फ़र्क इसमें ये आता है कि इस स्टेज पर 80 से लेके 85% लोग इसी मोड में रजिस्ट्री प्राप्त कर लेते हैं और यही लोग विजेता होते हैं। अगले 100 साल में यही लोग किसी बना लेते हैं, आगे का भविष्य निर्धारित कर लेते हैं, या तो उसमें मकान बनाएंगे या निवेश करेंगे। ठीक है, तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस स्टेज पे ज़मीन है तो वहाँ जाते ही झटका नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब बात ये है कि ये जो 80% का फैसला कैसे होगा, मैं बताता हूँ। उसका आधार विकास होगा। ठीक है, जैसे पहला आधार वो है लोकेशन का। ठीक है, दूसरा आधार क्या है आपका आवागमन के साधन का। तीसरा आधार क्या है जन सुविधाओं का। चौथा आधार क्या है आधार के सकारात्मक वातावरण का। और जब ये चारों चीज़ें मैच करेंगी तब पांचवा आधार होगा रेट का। अब चूंकि इस स्टेज में हम आपके सामने अपना प्लान ही प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारी क्या प्लानिंग है, उसके हिसाब से फैसला लेंगे। अब बात करते हैं लोकेशन की, तो अभी आज हम लोग सीजी सिटी में हैं, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम के जस्ट पास में। लखनऊ की बात किया जाए तो लखनऊ जो है कई तरफ से, जैसे ये आपका ये मान लो देवा रोड मान लीजिए, फैजाबाद रोड मान लीजिए, सीतापुर रोड मान लीजिए, रायबरेली रोड मान लीजिए, कानपुर रोड मान लीजिए, हरदोई रोड मान लीजिए और ये सुल्तानपुर रोड मान लीजिए, जिसकी बात हो रही है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इन सारे रोडों पर एक एक ऐसी चीज़ 10, 12, 15 साल 20 सालों की वजह से में थी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ। रायबरेली रोड में तो पीजीआई की वजह से 60-70 किलोमीटर का डेवलपमेंट हो गया। कानपुर रोड में आपका पिकार्डली होटल और एयरपोर्ट की वजह से डेवलपमेंट हो गया। सीतापुर रोड में IIM और BKT और इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। लेकिन भरदोई रोड का मुझे पता नहीं है। टाटा होने की वजह से देवा रोड का, देवा शरीफ होने की डेवलपमेंट हुआ। फैजाबाद रोड अपना रोड माना जाता है, इसलिए लोग इस पे आते हैं और कोई विशेष चीज़ वहाँ पे नहीं है। अब अयोध्या रोड के नाम से हो गया। लेकिन ये सुल्तानपुर रोड की खासियत क्या है, हम लोग यहाँ सीजी सिटी में है, बगल में आपका क्रिकेट स्टेडियम है, इधर आपका जहाँ से शहीद पथ हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ से लेके अपने प्रोजेक्ट तक 29 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमको इसको लोकेशन के में ओके करना चाहिए। यही जस्ट आपको प्लासियो माल दिखाई दे रहा है जो कि कनाट प्लेस के नाम से है। जस्ट पीछे ही आपका लोहिया का 180 करोड़ का फर्स्ट फेज का हॉस्पिटल बन रहा है, मातृ शिशु हॉस्पिटल बगल में है आपका। यहीं पे बगल में ही आपके पुलिस का हेडक्वार्टर भी बना हुआ है और डायल 112 ढेर सारे ऑफिस हैं। क्रिकेट स्टेडियम की बात किया जाए तो अब वो क्रिकेट स्टेडियम नहीं रहेगा, स्पोर्ट्स सिटी हो गया। उसमें आपका वो स्टेडियम हो गया, काना माल भी बनने जा रहा है। ठीक है, और यहीं पे एक और इन्फॉर्मेशन है तो CMS का बहुत बड़ा जो आपको तरफ उधर है लेकर, उससे बड़ा यहाँ बनने जा रहा है, कैंपस बनने, तो बहुत बड़ा। ये मतलब आप जो भी बात बोलूँगा पत्थर की लकीर बोलने से थोड़ा सा गलत हो जाता, फिक्स होगी। 100 जन बोलने लगे आप पत्थर की लकीर न बोला करें कि उन्हें तो भगवान हो जाएंगे। इसीलिए जो है ना जो बता रहा हूँ मतलब ऑथेंटिक बात मेरा कहने मतलब यहाँ पे बन रहा है जी ठीक है। तो कहने मतलब ये है, इसका आगे बढ़ेंगे तो आपका अभी आपका IIIT दिखेगा, फिर जस्ट आगे आपको IAS अकाडमी दिखेगा, उधर SCL टेक्नोलॉजी दिखेगा, 3,500 एम्प्लॉई है। आगे आपका कैंसर हॉस्पिटल है, फिर आगे जलसा है, फिर वहीं आपका जो है आपका विधानसभा सचिवालय के लिए ज़मीनें वहाँ पे एक्वायर हो रही हैं। फिर आगे किसान पथ आ जाता है, वहीं से पुल उठ रहा है जो रायबरेली रोड, कानपुर रोड पारा होते फैजाबाद रोड में आके जुड़ जाएगा। यस ठीक है, सचिवालय के लोगों ने भी लिया इसी वजह से। उसके 5 किलोमीटर बाद अपनी योजना आती है जहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले कई इंस्टीट्यूट भी हैं और साउथ सिटी उससे पहले है। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहाँ आपका प्रोजेक्ट है उसी के 2.5 किलोमीटर में आपका प्रोजेक्ट आ जाता है। इधर एक तरफ रेलवे स्टेशन है अनूपगंज, दूसरी तरफ रेलवे बस स्टेशन उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बनने जा रहा है, जिसको हम लोग बड़ा मुश्किल से रटा मैंने इंटर स्टेट बस टर्मिनल, ठीक है, ISBT, ठीक है। अच्छा। उसका जो है होने जा रहा है और वहाँ से आपका पर करीब 1500-1600 मीटर आपका पड़ता है प्रोजेक्ट, और एक तरफ से करीब 1800 मीटर पड़ता है। तो कहने मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ब्लॉक, प्राइमरी स्कूल, स्टेट बैंक की बहुत बड़ी ब्रांच, और 400 मीटर के दायरे में ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल जो कि बहुत माना जाना, मैं तो देख रहा था विदेशों में भी इसकी ब्रांच है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छा उससे पहले आप आएंगे ना 5 किलोमीटर, तो एक बैंड बाजे वाला गाँव है पूरा। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी शुरू करे, शादी से लेकर बैंड बाजे से लेकर पढ़ाई से लेकर के रहने से लेकर स्कूल से लेकर सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाने वाली हैं। तो इस तरीके से एक इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे इतनी बात मैं बताना चाहता था। लोकेशन शानदार है, आवागमन का साधन आज उपलब्ध है, आगे बढ़ेगा।
और जन सुविधाओं की बात है तो जन सुविधाओं दो थे। बाहर की जन सुविधाएं जैसे ये हैं, उससे प्रोजेक्ट में फ़र्क पड़ेगा, हमारे ऊपर फ़र्क पड़ेगा। आपके ऊपर फ़र्क तब पड़ेगा जब प्रोजेक्ट के अंदर की सुविधाओं को हम जो है प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, चौड़ी रोड हो गई, पानी का निकास हो गया, बिजली की व्यवस्था हो गई, गेटेड करने की बात हो गई, कमर्शियल बात हो गई, पार्क बात हो गई, और आपका क्लब, ये सब चीज़ें अब अंदर प्रोवाइड होंगी। तो ध्यान रखना है 75 रुपये पर स्क्वायर फीट उसका लिया जाएगा। रजिस्ट्री वजिस्ट्री के बाद अभी 25-25 रुपये करके डेवलपमेंट करते समय हमने 1 रुपये किसी से लिया नहीं, लेकिन हर रसीद पे लिख के देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज़ होगी। फिर आता है सकारात्मकता। भी हम लोग इसलिए चल रहे हैं, खड़े होकर के देखें कि सकारात्मकता है कि नहीं, साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद यहाँ कैसे रहने की स्थिति हो सकती है। उसका 5वां चीज़ रेट के बारे में आपको बता दें, ऑलरेडी 2 तरीके से रेट होता है। एक तो सस्ता होता है, इतना सस्ता मत खरीदे कि 10 साल बाद आपको ये कहना पड़े, 10 साल बाद आपको ये कहना पड़े कि भाई हम जो है मतलब इसी रेट ले लो जिस रेट खरीदा था, ऐसी स्थिति होती है। या ऐसा ना हो कि अभी 10 साल बाद वाला रेट आज पे कर दीजिए ताकि 10 साल तक इंतज़ार करना पड़े, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो रेट जो है वो इस तरह को नहीं करता। बगल में 1100 रुपये का रेट चल रहा है, और आगे मैं वीडियो में रेट की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसका रेट 250 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ने वाला है 31 मार्च के बाद, ठीक है, सर्किल रेट भी बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, इस बात को बताते हुए कि जो भी आप जिसको भी आप पसंद आने वाली चीज़ है, लोग यहाँ ललायित हैं लेने के लिए, लाइन लगी हुई है। तो आप आइए, जानकारी प्राप्त करिए, फिर रेट की भी जानकारी प्राप्त करिए, क्योंकि आपको बढ़ा हुआ रेट मिलेगा 31 मार्च के बाद। उससे पहले आप आते हैं तो आप सारी जानकारी लेकर के अपना प्लाट बुक करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कम ऑन एंड जॉइन अस।